बड़ी खबर यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई, आपको बता दें सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस्तीफा उप मुख्यमंत्री पद से दे सकते हैं। यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं केशव मौर्य। दिल्ली से जल्द हो सकती है नाम की घोषणा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जल्द दे सकते हैं इस्तीफा। यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं केशव मौर्य। दिल्ली से जल्द हो सकती है नाम की घोषणा। हालांकि इससे पहले भी वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं और एक बार ये भी अब चर्चा तेज हो गई है कि उनके नाम पर मुहर लग सकती है। दिल्ली से जल्द हो सकती है नाम की घोषणा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जल्द दे सकते हैं इस्तीफा और इसके बाद यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हो सकती है दिल्ली से घोषणा। केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष के पद पर केशव मौर्य को लेकर सहमत हुआ है। पहले प्रदेश अध्यक्ष पद पर नहीं जाना चाहते थे केशव, लेकिन दिल्ली में हुई अमित शाह सहित अन्य लोगों से मुलाकात के बाद केशव प्रसाद मान गए हैं। 3 नाम तय हुए थे जिनमें केशव का नाम सब पर भारी पड़ा है। पहले पिछड़े बिरादरी में मौर्य जाति, दूसरे नंबर पर कुर्मी बिरादरी और तीसरे नंबर पर सैनी बिरादरी से प्रदेश अध्यक्ष पद के थे दावेदार। 13 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में केंद्रीय नेतृत्व जारी कर सकता है मनोनयन पत्र। राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले ही यूपी में मिल सकता है प्रदेश अध्यक्ष। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य और बताया जा रहा है कि जल्द ही दिल्ली से हरी झंडी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने से पहले ही केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जिस तरीके से 2017 में बीजेपी जीती, उस दौरान भी केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के। निखिल हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी। निखिल, ये बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष कौन, जो अंदर खाने खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि केशव प्रसाद मौर्य पर सहमति दिल्ली में बनी है, यानी कि जल्द ही वो उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और प्रदेश की बागडोर संभालेंगे। देखिए, बिल्कुल ये माना जा रहा है कि अगले 3-4 दिनों में जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। इसको लेकर केंद्र से निर्देश जारी होंगे। ये जरूर है कि सहमति बन चुकी है लगभग। लगातार केशव मौर्य को जो संगठन है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन चूंकि वो एक बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे जब लोकसभा चुनाव हुए थे पहली बार, जब बीजेपी की सरकार बनी केंद्र में, तो उस दौरान ये तय किया गया था कि केशव मौर्य चूंकि एक बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, इसलिए वो दोबारा नहीं बनना चाहते थे। लिहाजा जब ऊपर से इस बात को लेकर साफ कह दिया गया कि उन्हें केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश की जिम्मेदारी संभालनी होगी, उसके बाद उन्होंने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया, यानी अपनी स्वीकृति दे दी है। तो आने वाले कुछ दिनों में इसकी औपचारिक ऐलान होगा और ये माना जा रहा है कि चूंकि पिछड़े वर्ग से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य, तो बड़ी संख्या में जो पिछड़े वर्ग है उनको जो है पार्टी और संगठन से जोड़ने के काम के साथ ही जो संगठनात्मक अनुभव है, चूंकि उनके कार्यकाल में बड़ी सफलता भाजपा को मिली थी, तो उसका फायदा मिलेगा। हालांकि इसके बाद कैबिनेट में भी बदलाव हो जाएगा, क्योंकि वो तो उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं वो केशव प्रसाद मौर्य, तो वो जब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे तो उस दौरान किसी को नया डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार में बनाया जाएगा। तो एक जाति का समीकरण जो है और जो संगठन का समीकरण है, दोनों के आधार पर केशव मौर्य सबसे फिट बैठते हैं, ऐसा माना जाता है। केशव मौर्य ही क्यों चुने गए, उसके पीछे 2 जैसी बड़ी वजह मैंने बताई। पहली वजह ये बताई कि वो पिछड़े समाज से आते हैं और पिछड़ों से उनका संबंध है। दूसरा, वो संगठन के जो है संगठन के बेहद करीबी रहे, संगठन को बहुत समझने वाले नेताओं में से माने जाते हैं। पुराने लीडर रहे, संघ के ज़माने से काम किया उन्होंने, तो वो संगठन की जो पकड़ है केशव प्रसाद मौर्य की वो बहुत अच्छी है। इस वजह से भी उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली जा सकती है। और दूसरी बात, पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि पार्टी में कुछ बदलाव आया और पिछले लोकसभा चुनाव के जो परिणाम थे, दोनों आधार ये कहते हैं कि एक अनुभवी जिसको अनुभव हो,
कम से कम वैसा प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य का नाम जो है लिया गया। हालांकि इसके बाद भी जो 2 लोगों के नाम अभी चल रहे पैनल में वो भी पिछड़े ही समाज से आते थे, क्योंकि बीजेपी ये चाह रही थी कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति से ही कोई प्रदेश अध्यक्ष हो, उसका पार्टी और संगठन का जो प्रतिनिधित्व करे। तो इसमें केशव मौर्य सबसे फिट बैठते हैं, सबसे ज़्यादा अनुभवी है, संगठन में उन्होंने काम किया है, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम किया है, सरकार में काम किया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ा लगाव केशव जी से रहता है, केशव मौर्य से। और शायद यही वजह है कि जो संगठन चाहता है कि कोई सुलझा हुआ और जिसकी पकड़ हो वो उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हुआ। हालांकि 3-4 दिनों का भी समय है औपचारिक ऐलान में जो माना जा रहा है। पहले प्रदेश अध्यक्ष का उत्तर प्रदेश का ऐलान होगा, उसके बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामों का ऐलान होगा। जी जाहिर तौर पर हालांकि जिस तरीके से अगर कहा जाए कि सब कुछ फिट बैठाकर ये कोशिश की जा रही 2027 को लेकर, क्योंकि कहा जाए कि उन्हीं के नेतृत्व में ही जीत मिली थी उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद निखिल इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में। अंदर खाने जो खबर निकलकर सामने आ रही है, एक नाम जिस पर सहमति दिल्ली में बनी है, केशव प्रसाद का नाम, उन्हें एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष पद से नवाजा जाएगा। और इसके बाद संगठन में उनकी जो कहा जाए कि अब तक एक्सपीरियंस रहा, उसका भी अनुभव लेना चाहती है बीजेपी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।